अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे परेटो चार्ट्स कैसे बनाते हैं एक्सेल में। लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोग्राम चार्ट देखा था, वो भी सीरीज़ पे अप्लाई होता है, ये भी सीरीज़ पे अप्लाई होता है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं और उसके बाद उनकी एनुअल सैलरी आ रही है। और ये सीरीज़ हमने फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है लेस दैन 60,138, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हिस्टोग्राम वाले पे बनाई थी वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें आगे हमने काउंट भी निकाला हुआ है सबका फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले के साथ। आज की इस वीडियो में प्रीटो चार्ट भी आपको चार्ट भी बना के सिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि वो कैसे कॉलम और लाइन चार्ट के मिक्सचर से बनता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे आए। तो इधर से हम जहाँ से हमने हिस्टोग्राम चार्ट लिया था इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। तो ये लास्ट वीडियो में हिस्टोग्राम बनाया था, इसके साथ ही प्रीटो चार्ट है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये ऐसा शो होगा हमारे पास। इसमें भी सबसे पहले जो चार्ट हमारे पास आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, लेकिन हम इसके एक्सिस सेट करेंगे तो फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस पे आए। तो इधर से सबसे पहले बिन विड्थ, अभी इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस चाहिए हमें 50,000 का, तो हम 50,000 कर देंगे। नंबर ऑफ़ बिन भी चेंज हो जाएंगी। अभी देखिए 12 आ रही है, जैसे एंटर प्रेस किया नंबर ऑफ़ बिन 5 हो गई। अब ये 5 बार्स हमें नज़र आ रही हैं। ओके हो गया। उसके बाद ओवर बिन फ्लो, उसमें वही डाटा है 260,000, 2,60,000। और अंडर फ्लो बिन में हम इस दफ़ा 60,000 करेंगे, क्योंकि हमने 60,000 वाली लोड लिमिट रखी हुई है। तो इसको हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा प्रीटो चार्ट बन गया है। अब यही अगर हम जब पहले बनाते थे, जब ये प्रीटो चार्ट नहीं होता था एक्सेल में, तो उसके लिए हम कॉलम और लाइन चार्ट यूज़ करते थे। मैं उस तरीके से भी आपको बनाना सिखा दूंगा। अब इस पर डाटा लेबल ऐड किए हैं, ये देखें, ये वही डाटा है जो उधर शो हो रहा है, लेकिन इसने इसको सॉर्ट कर दिया है मैक्सिमम टू मिनिमम काउंट के हिसाब से। ये देखें 458 नंबर जो है वो पहले पे आ रहा है। सीरीज़ इसने चेंज कर दी हैं काउंट के हिसाब से, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काउंट हो रहे हैं उसको उसने पहले नंबर पे ले आया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5 नंबर के हिसाब से उसने सॉर्टिंग भी कर दी है। तो अब हम मैन्युअली बनाकर देखते हैं चार्ट के थ्रू। अभी पहले इस डाटे को हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जी एक्सपेंड करना है, ओके। तो ये देखें, ये इस तरह की सीरीज़ अब शो हो रही हैं, जैसे ये हमारा चार्ट बना था उसी के मुताबिक ये देखें हमारी सीरीज़ आ रही है। पहली 60,000 से 110 है, फिर 110 से 160 है, फिर लेस देन और इक्वल टू 60,000 है, फिर 160 से 210 है और 210 से 260 है। अब अगर हम कॉलम चार्ट के थ्रू बनाते हैं तो उसके लिए हमें हेल्पिंग कॉलम की भी ज़रूरत होगी। तो हमने 2 हेल्पिंग कॉलम पहले बनाए हुए हैं, हाइड किए हुए थे, अनहाइड कर लेंगे। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव ऑफ काउंट, यानी कि रनिंग टोटल इक्वल टू G2 कर लेते हैं, और इसमें इक्वल टू H2 प्लस G3, और इसी को ही हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। टोटल 1000 एंट्री थी, ये 1000 इधर आ रहा है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव की निकालनी है, H2 डिवाइडेड बाई H6 मल्टीप्लाई 100। H6 को हमने फ्रीज कर लिया। अब इसी को हम ड्रैग कर देंगे। ये देखें, ये उसका शेयर आ रहा है कि उसका कितना शेयर है आउट ऑफ 100 में, टोटल में से। तो अब इसको सिलेक्ट किया हमने 3 कॉलम को, और इंसर्ट में आके हमने कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लिया। अब इसका टाइटल, ग्रिड लाइन और लेजेंड ख़त्म कर लेते हैं। अब ये जो हमारा परसेंटेज वाला आ रहा है ऑरेंज वाला, इस पर राइट क्लिक करके चेंज सीरीज़ को आते हैं। तो इधर से हम इसको चेक करके तो इसको हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब ये देखें सेम उसी तरह का बन गया। इसको ओके करते हैं तो ये हमारा प्रीटो चार्ट ओके हो गया। अब राइट क्लिक करके हम
ऐड डाटा लेबल कर लेते हैं। ये देखें, ये वही डाटा जो हमने प्रीटो चार्ट के थ्रू इजीली बना लिया था, उसके लिए हमें कितना काम करना पड़ा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा पॉइंट में आते हैं, इसमें गैप विड्थ इसकी कम करते हैं। ये देखें चार्ट का साइज़, अब दोनों चार्ट का अगर हम कंपेयर करें तो दोनों से रिज़ल्ट हमें सेम ही मिला है, लेकिन प्रीटो चार्ट के थ्रू हमने वो काम जस्ट क्लिक पे कर लिया है। और इसके लिए हमें कितने कॉलम और फार्मूले ऐड करने पड़े हैं, फिर उसके बाद चार्ट की भी सेटिंग करनी पड़ी है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।